नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 और 12 के जो बचे हुए विषय हैं उनके क्या मिशन 100 आएंगे। अगर आएंगे तो क्या वो अपनी वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिस पर आप विजिट करते रहे हो। कुछ बातें वेबसाइट के बारे में करने वाले हैं साथियों, उसकी जर्नी को लेकर के, और कुछ बातें मैं आपके मिशन 100 को लेकर के जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। तो साथियों बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है जो स्टूडेंट हैं। आजकल के ऑनलाइन दुनिया में वो गूगल पर जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, उनको कंटेंट है वो गलत मिलता है। ऊपर 2022 लिखा होता है, क्लिक करते हैं तो अंदर 2021 की फाइल निकलती है, या फिर वो बार बार घुमाते रहते हैं वेबसाइट पर। आप क्लिक करोगे वापस घूम कर वहीं आ जाओगे। कहीं पर 2 विषय दिए हुए हैं, कहीं पर 1 डाला हुआ है, कहीं पर डाला हुआ ही नहीं है। हमने साथियों वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। हमने पूरी चीज़ों को एक छत के नीचे ला दिया। स्पेशली 10वीं और 12वीं के लिए कोई वेबसाइट थी नहीं, तो हमने इस प्रकार की वेबसाइट डिज़ाइन की जिसके लिए आप लोगों को एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर आपको मिशन 100 मिल जाएँ, आपको जितने हो सकें थोड़े बहुत नोट्स मिल जाएँ और सारे प्रश्न बैंक मिल जाएँ। सारे प्रश्न बैंक और मिशन 100 हैं लगभग सारे, और जो आएंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे। लगभग 90% विषय हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और आसान इंटरफेस हर कोई डाउनलोड कर सके। और साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैनल पर आप चेक कर सकते हो, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पर इतना जल्दी और इस प्रकार से जवाब दिया जाता है। आपका हर कमेंट का जवाब समय पर दिया जाता है, वो भी पूरा डिटेल के साथ। इसी प्रकार साथियों टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो बच्चे हैं पर्सनल मुझसे व्यक्तिगत सवाल करते हैं, उनके मैं सवालों के सबके जवाब देता हूँ। अब साथियों एक बच्चे ने मुझसे ये कहा था कि सर आप तुलना कीजिए मिशन 100 और संकल्प प्रश्न बैंक में से बेहतर कौन है। तो उसका मैं विस्तृत वीडियो है वो अलग से लाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले हम बात ये कर लेते हैं। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर मिशन 100 हैं वो कक्षा 10 इंग्लिश के आएंगे, क्या फिजिक्स के आएंगे, क्या सर पक्का आएंगे? तो हाँ, इंग्लिश का मिशन 100 कक्षा 10 का जो बाकी था वो आज अपलोड कर दिया गया है, और जो फिजिक्स का है वो आज जब वीडियो बन रहा है ये 26 फरवरी 2022 को, तो 26 फरवरी 2022 को ये जब वीडियो बन रहा है तो मैं ये मिशन 100 इस वीडियो के जस्ट अपलोड होने के बाद आपका फिजिक्स का मिशन 100 है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। मैथमेटिक्स का डाल चुके हैं, कक्षा 12 का, 10 का भी हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, बायो का हो चुका है, और कक्षा 10 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान का हो चुका है, विज्ञान का हो चुका है, अंग्रेजी का डाल दिया है, गणित का डाल दिया है, संस्कृत का डाल दिया है। अब शायद 10वीं क्लास का एक बचा है वो हिंदी का, और 12वीं क्लास का जो है वो संस्कृत साहित्य का बचा है, और इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका बचा है। तो ऐसे करके 2-3 सब्जेक्ट आप बच्चे हैं वो भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, जैसे ही उनकी आपको अपडेट कर दिया जाएगा उसका। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि इस वेबसाइट में आपको कोई घुमाने फिराने की कोई बात नहीं, ना कोई फीस है, ना कोई चार्ज है, ना कोई घुमाना फिराना है। फर्जी कुछ नहीं है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आपको जिस लिंक पर क्लिक करोगे जो नाम लिखा हुआ है ऊपर वही सामग्री अंदर मिलेगी। अब साथियों कारण यही है अपनी वेबसाइट के इस प्रकार से वायरल होने का, टॉप होने का। अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक है वो रिकॉर्ड तो ट्रैफिक है, और लगभग इस महीने के मात्र 6 दिनों में 70,000 प्लस लोगों ने वेबसाइट पर विजिट किया है और उसका फ़ायदा लिया है। तो यही कारण है, इस प्रकार से इसको मैंने किया आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, और रात को 12-1-2 बजे तक काम होता है आप लोगों के लिए। हमें कुछ नहीं मिलता साथियों। जो वेबसाइट का जो खर्चा लगता है इसको मेंटेन करने का, जिसको बनवाने का जो खर्चा लगा वो भी कभी कवर नहीं होगा, और वो मुझे करना भी नहीं है। मैं यहाँ कमाई के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आया हूँ, और बहुत रास्ते हैं कमाने के और बहुत से विकल्प हैं। मुझे किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना, स्टूडेंट को तो खास तौर से नहीं, क्योंकि उनका करियर ख़राब होता है, ठीक है ना। बनाते किसी को भी नहीं, लेकिन स्टूडेंट के साथ तो किसी को भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए, वो देश का भविष्य है। तो साथियों ये अपने साथियों तक लिंक शेयर कीजिए आप, ताकि आपका बिना डाटा खर्च हो। देखिए साथियों कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए। पहले मैं पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, मैं एक एक बच्चे को 6-6 विषय भेजता हूं तो 100 MB होती है प्रति बच्चे की। अब 70,000 बच्चों, 70-80 हज़ार बच्चे अगर वेबसाइट पर आते हैं, 70-80 हज़ार लोगों को क्या मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ? क्या आप खुद सोचिए। तो आपको भी ये काम नहीं करना, डाटा बचाओ। 21वीं सदी में डाटा महत्वपूर्ण है, जैसे पानी बचाओ, बिजली बचाओ, डाटा बचाओ। तो आप अपना फालतू का रिचार्ज है वो खर्च ना करें, सिर्फ लिंक शेयर कर दें। 1-2 KB भी नहीं लगेगी आपको उसको लिंक को शेयर करने में।
तो आप इस प्रकार से ये काम करें। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे एक सवाल ये कर रहे हैं कि सर इसमें से कितनी सामग्री आएगी, कितने परसेंटेज आएंगे, ये सवाल ही गलत है। क्या होता है, आप मतलब कितना परसेंट आएगा, क्या मैं पेपर बनाने वाला हूँ? किसी टीचर को नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है, और ये कोई नहीं बता सकता, दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि कितने परसेंट मैटर आएगा। हाँ, वो ऐसे अनुमान से बताते हैं, अनुमान से मैं भी बताता हूँ कि 65% प्लस इसका रह सकता है, लेकिन मैं किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहता, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। आप लोग विस्तृत तैयारी करें, अपने नोट्स वगैरह जितना आप शॉर्ट में पढ़ सकें उनका रिविजन करें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। ये मिशन 100 और संकल्प प्रश्न बैंक ये आपकी सहायता के लिए हैं, ऐसा नहीं है, संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देगा, सब कुछ करवा देगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सहायता के लिए है। जिस बच्चे के 80% आ रहे हैं वो अपनी तैयारी पर रख सकता है, उस 80 को वो 90 बना सकता है, 95 बना सकता है। जिस बच्चे को किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर सका कोरोना में किसी गड़बड़ से, तो वो बच्चा पास होने के लिए जुगाड़ कर सकता है, फर्स्ट डिवीजन के लिए जा सकता है। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है वो बच्चा 80 की बजाय 90 बना सकता है। इस प्रकार से बूस्टर की तरह काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके भरोसे रहो कि 90% इससे बन जाएंगे, वो गलत बात है। मैं इस प्रकार का कोई दावा नहीं करता। साफ साफ सुन लीजिए, मैं क्या, दुनिया में कोई भी टीचर जो जिम्मेदार टीचर है वो कोई भी टीचर दावा नहीं करेगा कि इसमें से प्रश्न आएंगे। और मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि इस प्रकार की चीज़ें आप इनसे इनके भरोसे रहो। लेकिन चूंकि सरकार खुद दे रही है और आप लोगों की हो सकता है कोई मदद मिल जाए, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये ध्यान से सुन लो, दोबारा सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इनके भरोसे मत रहना, सिर्फ मिशन 100 के भरोसे मत रहना। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ मिशन 100 के भरोसे मत रहना। 4 बार बोल दिया मैंने, अभी भी समय आप लोगों के पास। बाद में ये मत कहना कि सर ने कहा था, वो कहा था, ये कहा था, इस प्रकार की शिकायत करना वो बेतुकी बातें हैं। देखिए, बहाने बनाना 1000 होते हैं। मैं रात को कल बीमार था, उसके बावजूद मैंने पोस्ट की थी आप लोगों के लिए। मैं ये भी कह सकता था मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, मैंने पोस्ट भी किया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और मैं आया। तो ये बहानेबाजी बंद कीजिए आप और आगे बढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।